इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अमेरिकी बाजार में जो तेजी है, जो बीती रात अमेरिकी बाजार में लगातार चौथे दिन जो तेजी देखने को मिली, उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि दिन के चढ़ते चढ़ते एशियाई बाजार पर बनता हुआ दिखे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अमेरिकी बाजार का हाल कैसा रहा बीती रात, तो यहाँ पर आप देखिए लगातार हमने अच्छे ट्रेड्स देखे हैं। डाउ में 200 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिला अच्छी तेजी के बीच। यहाँ पर आप देखेंगे 35,629 के आसपास यहाँ पर स्तर पर हमने ट्रेड्स देखे। नैस्डैक और एसएनपी में भी हमने कामकाज जो है काफी एक्शन पैक देखा। एसएनपी में आधे प्रतिशत से 1% तक की तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन आपको बता दें मेटा प्लेटफॉर्म्स के कमजोर नतीजे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तीसरी तिमाही के नतीजों का दौर चल रहा है, एक रिजल्ट सीजन वहां पर भी चलता हुआ दिख रहा है। नतीजों का क्लियर कट इंपैक्ट है जो कि विदेशी बाजार पर पड़ता हुआ दिख रहा है। गुरुवार का दिन है, साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े एक बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर हमें नजर रखनी होगी विदेशी बाजार से, वहां पर जरूर फोकस रहेगा। यहां पर अगर आप नैस्डैक और एसएनपी को देखेंगे तो डाउ के मुकाबले वहां पर जो तेजी है वो इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखी। डाउ अच्छी खासी तेजी के साथ लगातार ट्रेड्स करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां पर तेजी के साथ एसएनपी में भी कामकाज दिखा। टेक्नोलॉजी शेयर्स में हालांकि जो लगातार उठा पटक देखने को मिल रही है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि यूएस मार्केट्स में पर्टिकुलरली नैस्डैक, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी हैवी यहां पर ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं और नैस्डैक जो है टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है जिसके चलते वहां पर हमने देखा है कमजोरी के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। उतार चढ़ाव टेक्नोलॉजी काउंटर्स में है जिसका एक इम्पैक्ट यहां पर हम देख रहे हैं। फेसबुक के प्रदर्शन पर खास तौर से फोकस रहा जिसका एक इम्पैक्ट हमने अमेरिकी बाजार पर कल के ट्रेडिंग सेशन में पड़ता हुआ देखा। इसके अलावा यूएस फ्यूचर्स की अगर बात करें, देखिए जब बाजार भारतीय बाजार बंद होते हैं 3:30 बजे, यूएस फ्यूचर्स यानी डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स के क्या लेवल्स हैं ये समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके ठीक बाद आज सुबह किस तरह की क्लोजिंग बीती रात अमेरिकी बाजार में होती हुई दिखी और एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी हो रही है, इससे एक तरह से हम फीडबैक ले सकते हैं या फिर एक तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से विदेशी बाजार का सेटअप जो है वो भारतीय बाजार को इंपैक्ट करेगा। कल नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वहां पर हमने गिरावट देखी और 2% तक की बिकवाली टेक्नोलॉजी शेयर्स में जो वेटेज ज्यादा है नैस्डैक का उसी के चलते देखने को मिली। जैसे कि मैंने बताया मेटा प्लेटफॉर्म्स के नतीजे जो थे यानी कि फेसबुक के नतीजे जो थे उन्होंने खास तौर से निराश किया जिसका एक इम्पैक्ट यहां पर पड़ता हुआ हमने देखा। आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स अगर टेक्नोलॉजी शेयर्स को एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक लिस्ट आ जाएगी। देखिए गिरावट कितनी देखने को मिली टेक्नोलॉजी शेयर्स में। मेटा यानी कि फेसबुक 21% की कमजोरी यहां पर देख चुका। स्नैप, ट्विटर, स्पॉटिफाई जैसे शेयर्स में करीब 8 से लेकर 16% तक की बिकवाली देखने को मिली। तो क्लियरली नैस्डैक में कहां से कमजोरी आई ये अब यहां पर आप जान सकते हैं, लेकिन कच्चे तेल और साथ ही बुलियन मार्केट को भी विदेशी बाजार में हम भूल नहीं सकते। और इनफैक्ट उत्पादन को लेकर जो खबरें आनी थी, जो रिजल्ट्स आने थे वो भी यहां पर आ चुके हैं। ब्रेंट क्रूड करीब $89 प्रति बैरल के पास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर फैसले का एक जो कि अंदाजा ही था वैसा ही कुछ होता हुआ हमने देखा। ओपेक प्लस देश मार्च से उत्पादन बढ़ाने को लेकर सहमत हुए। आपको बता दें मार्च से रोजाना उत्पादन जो है 4 लाख बैरल बढ़ाने पर यहाँ पर सहमति मिलती हुई दिख चुकी है। यूएस और भारत उत्पादन बढ़ाने को लेकर दबाव बना रहे थे। अब ये तमाम ट्रिगर्स रहे जो कि कच्चे तेल को इम्पैक्ट करते हुए दिखे। और अगर घरेलू बाजार में भी हम देखेंगे इसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट हमने कच्चे तेल की चाल पर देखा ही था। और रिजल्ट के बाद अब आज एनर्जी पैक में, कच्चे तेल में, नेचुरल गैस में किस तरह के लेवल्स आते हैं हमें समझना होगा। ब्रेंट जो है लुढ़कता हुआ करीब हम देख चुके हैं $89 के पार, अब भी यहाँ पर ट्रेड्स कायम है। लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस में करीब 3% की कमजोरी रही और साथ ही बुलियन मार्केट अगर आप देखेंगे वहां पर मोमेंटम जो है कमजोरी की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि करेंसी यूएस डॉलर जो है उसका इम्पैक्ट है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते